ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बीमारी जो है सिर्फ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के अब सारे विश्व में पाई जाती है। बेसिकली इसका ओरिएंटेशन जो है वेदर से रिलेटेड होता है, जिसको हम बोलते हैं गीले मौसम की बीमारी। लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कहीं ना कहीं से तो वायरस ने एंट्री किया होगा। गाय को माता का दर्जा देने वाला ये देश आज जब गौ माता पे इतनी बड़ी विपत्ति आन पड़ी है तो चुप क्यों है? गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। ये बात वेदों और पुराणों में क्लियरली मेंशन है कि इतनी ज्यादा गौ माता की हत्या एक समय पे आखिर प्रकृति हमें क्या संदेश देना चाहती है? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। इंसान को अगर छोटा सा कांटा भी चुभ जाता है तो हम 100 लोगों से एडवाइस लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हैं क्योंकि हम इंसान हैं और खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली लंपी स्किन डिजीज के बारे में सुनकर मन सच में बहुत दुखी होता है क्योंकि गौ माता को हमारी तरह दुख व्यक्त करना नहीं आता है। लिटरली गाइस ये बहुत बड़ी डेडली डिजीज है क्योंकि इस देश में गाय का दूध तो सभी पीना चाहते हैं लेकिन गाय के बारे में 2 शब्द बोलना किसी को भी सही नहीं लगता। इस बीमारी में गाय की बॉडी पे छाले जैसे पड़ जाते हैं, पस पड़ जाती है, तेज बुखार आने लगता है, आंखों और कानों से त्राव आने लगता है, मुंह से लार निकलने लगती है। इसके अलावा गौ माता के शरीर पर कांटे बन जाते हैं और समय पर इलाज न मिलने के कारण गौ माता की मृत्यु भी हो जाती है। अप्रॉक्स 85,000 प्लस कैटल जो है वो लंपी वायरस के प्रकोप से मर चुकी हैं और इसमें 16.42 लाख जो कैटल्स हैं अभी भी इन्फेक्टेड हैं। ये भारत जैसे देश में बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। गाय को माता का दर्जा देने वाला ये देश आज जब गौ माता पे इतनी बड़ी विपत्ति आन पड़ी है तो चुप क्यों है? क्या गौ माता को सिर्फ इलेक्शन में ही यूज किया जाना चाहिए? गौ माता के नाम पे सिर्फ इलेक्शन में ही वोट बैंकिंग होनी चाहिए, उसके बाद गौ माता का कोई यूज नहीं रह जाता, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता। आज गौ माता हजारों की संख्या में मौत के मुंह में जा रही है और वो लोग जिनसे सहारे या इलाज की उम्मीद की जा सकती है 2 शब्द बोलना भी वाजिब नहीं समझते। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। ये बात वेदों और पुराणों में क्लियरली मेंशन है। गाय को माता मानने वाला ये भारत देश या गौ माता की हत्या आज भी सिर्फ एक नेशनल न्यूज बन के रह जाती है और कुछ भी नहीं। जैसे कि एक्सपर्ट्स ने बताया कि वेस्टर्न स्टेट्स में ये बीमारी काफी सालों से एलोकेट की गई है तो जाहिर सी बात है कि इसके एंटीडोज भी बने होंगे। एक सर्वे के अनुसार भारत देश में वेटरनरी डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी आई है एज कम्पेयर टू एमबीबीएस। सो गाइस सोचिए अगर एक चीज देखी जाए तो आज के यूथ में, यंगस्टर्स में या एस्पिरेंट में एमबीबीएस को लेकर ज्यादा ऑब्सेशन है एज कम्पेयर टू वेटरनरी क्योंकि एमबीबीएस में पैसा ज्यादा है, स्कोप ज्यादा है। 15 जुलाई 2021 का अगर मैं आपको एक सर्वे बताऊं तो गूगल सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में वेटरनरी की हुई शॉर्टेज चल रही है जिसमें 1,20,000 रिक्वायरमेंट्स थी बट हमारे पास सिर्फ 65,000 वेटरनरी डॉक्टर्स हैं। इसकी शॉर्टेज का मेजर रीजन ये भी है इंडिया में सिर्फ 55 फंक्शनल वेटरनरी इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें ऑन एन एवरेज 60 स्टूडेंट ईच ईयर पास आउट होके निकलते हैं। गाइस यूएसए जैसे देश में भी वेटरनिटी की बहुत बड़ी शॉर्टेज चल रही है। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स यूएसए में बहुत सारे वेटरनरी डॉक्टर्स अपनी जॉब डेलिबरेटली छोड़ रहे हैं। उसके कुछ मेजर रीजंस हैं जैसे कि मेंटल हेल्थ, वर्क लाइफ बैलेंस, इंजरीज एंड पेइंग जॉब्स की वजह से। इंडिया में नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन रेकमेंड करती है एक डॉक्टर 5,000 एनिमल्स के लिए। तो गाइस इसमें एक बात बहुत ज्यादा ध्यान देकर समझने वाली बात है कि इतनी ज्यादा गौ माता की हत्या एक समय पे आखिर प्रकृति हमें क्या संदेश देना चाहती है? इसके पीछे कोई ना कोई मेजर रीजन जरूर होगा। भारतीय संस्कृति में गौ माता का कितना बड़ा महत्व है इससे मुझे महाभारत की एक घटना याद आती है। घाव बड़ा अपमान का, तड़पे निश दिन प्राण, मन माना प्रतिशोध ही उसका बने निदान। गुरु द्रोणाचार्य जो पांडव और कौरवों के गुरु थे, उनके बचपन में उनके एक मित्र हुआ करते थे राजा द्रुपद, जिनकी बेटी से बाद में जाके अर्जुन ने विवाह किया था। गुरु द्रोणाचार्य और महाराज द्रुपद के बीच में घनिष्ठ मित्रता होती थी। तो मित्रता के बेस पे द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से ये वादा किया था कि जब मैं राजा बन जाऊंगा या उनकी कोई ऐसी बात हुई थी कि मेरे राजा बनने पे मैं आपको एक गाय अवश्य दूंगा। तो काफी समय बीत जाता है, जब वो राजा बन जाते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य वो बात याद रखते हुए एज अ रिजल्ट उनके पास जाते हैं और उनसे गौ माता के लिए आग्रह करते हैं। उस समय राजा द्रुपद उनको निराश कर देते हैं, उनको ये कह के ठुकरा देते हैं कि वो बचपन की बात थी और आज हम बड़े हो चुके हैं तो ये इनका कोई रिलेशन नहीं आपस में। ऑल्दो तुम एक ब्राह्मण हो, तुम मेरे पास भिक्षा मांगने आए हो तो मैं भिक्षा के तौर पे तुमको एक गाय दे सकता हूँ क्योंकि मैं एक राजा हूँ, लेकिन मित्रता के पर्सपेक्टिव से मेरे से कोई उम्मीद मत रखना, लेकिन मित्रता के नाते मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। सुनकर गुरु द्रोणाचार्य बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा जब वो अपने बाल्यकाल में अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था तो वो काफी दुबला पतला शरीर होने के नाते उनके दोस्त उनके बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे क्योंकि उनको गौ माता का दूध पीने को नहीं मिलता था। तो उनकी माता अश्वत्थामा के होठों पे अक्सर चावल का स्नेह लेप लगा लिया करती थी, जिसे देखने पे हर किसी को यही लगता था कि ये गाय का दूध पी के आया है। इतना ज्यादा संघर्ष, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा एक गाय के लिए
तो आप समझ सकते हैं कि गाय भारतीय संस्कृति के लिए कितना बड़ा महत्व रखती है। तो इवेंचुअली जब पांडवों के और कौरवों की शिक्षा समाप्त हो जाती है तो गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को गुरु दक्षिणा के तौर पर उसी राजा द्रुपद को बंदी बना के गुरु द्रोणाचार्य के पास लाने को कहती है, जिसमें अर्जुन सफल भी हो जाता है। भारत जैसे सांस्कृतिक देश में गौ माता की इतनी बड़ी मात्रा में हत्या एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए।